हेलो बच्चों, वेलकम टू पीएसबीआई। मैं अवनीश आज लेके आया हूँ क्लास 8 का साइंस चैप्टर। हमारा होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ये हमारा आज इसका डे 9 है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल। चलिए, देखिए, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स यानी कि पशुओं में जो रोग पैदा होता है, पशुओं में रोग पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पशुओं में रोग पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज इन एनिमल्स एज वेल। कई सूक्ष्म जीव जो होते हैं, कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, वो पशुओं में भी बीमारी पैदा करते हैं। ठीक है, कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो पशुओं में भी बीमारी पैदा करते हैं। एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस डिजीज इन कैटल caused by a bacterium and foot and mouth disease is caused by a virus। कह रहा है कि एंथ्रेक्स जो है वो एंथ्रेक्स जो है वो क्या है, तो खतरनाक मवेशियों के लिए, कैटल के लिए खतरनाक बीमारी है। ठीक है, क्या है, तो खतरनाक बीमारी है जो जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, एंथ्रेक्स एक खतरनाक बीमारी है। किसमें होता है, तो पशुओं में होता है। एंथ्रेक्स पशुओं में होता है, खतरनाक बीमारी है जो जीवाणुओं के कारण होता है, यानी बैक्टीरिया के कारण होता है। जबकि फूट एंड माउथ डिजीज एक रोग है, फूट एंड माउथ डिजीज, वो होता है वायरस की वजह से। ठीक है, तो जानवरों में एक रोग है एंथ्रेक्स। ठीक है, जानवरों में एक रोग है एंथ्रेक्स, जिसका वजह कौन सा है, तो ये पशुओं में होता है बैक्टीरिया की वजह से। ठीक है, किसके वजह से होता है, तो बैक्टीरिया की वजह से एंथ्रेक्स रोग होता है पशुओं में। और फूट एंड माउथ डिजीज, फूट एंड माउथ डिजीज होता है किसके वजह से, ये होता है वायरस के वजह से। ठीक है, आगे है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से कौन कौन सी बीमारी अब पौधों में होता है। ठीक है, अभी हमने देखा कि पशुओं में होता है, फिर अभी देख रहे हैं क्या, तो पौधों में कौन कौन सा रोग होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो कॉज डिजीज इन प्लांट्स अफेक्टिंग क्रॉप्स सच एज व्हीट, राइस, पोटैटो, सुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड कॉटन। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो व्हीट में, राइस में, पोटैटो में, शुगर केन में, ऑरेंज में, एप्पल और कॉटन जैसी फसलों में क्या होता है, तो कॉटन जैसी फसलों में भी रोग पैदा करते हैं। These plants disease reduce crop yields. These disease can ये जो है क्या करते हैं, तो ये जो है, तो प्लांट फसलों को पैदावार का क्या करता है, तो पैदावार को कम कर देता है। ठीक है, दिस प्लांट डिजीज रिड्यूस क्रॉप्स, तो ये क्या करता है, तो ये फसलों के पैदावार को कम कर देता है। ठीक है, अब है ये दीज दीज be controlled by use of disease resistant variety of seeds and spraying of certain chemical on the plants which kill the microbes. Some common plant disease caused by microorganisms। कह रहा है कि रोग प्रतिरोधी बीजों के उपयोग और पौधों पर कुछ रसायनों के छिड़काव से क्या करता है, तो इन्हें नियंत्रित किया जा सकता है।
कैसे नियंत्रित कर सकते हैं इसको? तो इसको हम नियंत्रित कर सकते हैं डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी, यानी कि रोग प्रतिरोधी जो बीज होते हैं उसका उपयोग और पौधे पे कुछ रसायनों का छिड़काव करके हम क्या कर सकते हैं, स्प्रे करके हम इन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। और फिर जो सूक्ष्म जीव को मार देते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होने वाले कुछ सामान यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, कौन कौन सा होता है डिजीज, उसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है प्लांट डिजीज, क्रॉप, मोड ऑफ ट्रांसमिशन और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्लांट डिजीज कौन कौन सी बीमारी होती है प्लांट में? ठीक है, कौन कौन सी बीमारी होती है प्लांट में? एक है साइट्रस कैंकर। क्या है? तो प्लांट की एक बीमारी है साइट्रस कैंकर। ठीक है, कौन सी बीमारी है? तो साइट्रस कैंकर किस में होता है? तो ऑरेंज में होता है। ठीक है, किस में होता है साइट्रस कैंकर? तो साइट्रस कैंकर ऑरेंज में होता है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन उसका क्या है? तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर है। और किस वजह से होता है? तो बैक्टीरिया की वजह से होता है। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन सा है? तो बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला जो रोग है वो है साइट्रस कैंकर, जो ऑरेंज में होता है हवा के माध्यम से। ठीक है, दूसरा है रस्ट ऑफ व्हीट। ठीक है, रस्ट ऑफ व्हीट किसमें होता है? तो ये होता है व्हीट में। कैसे होता है? तो एयर और सीड से। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इसका एयर और सीड। ठीक है, और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है इसका फंगस। ठीक है, यानी कि जो रस्ट ऑफ व्हीट है वो फंगस के माध्यम से होता है। ठीक, फंगस के द्वारा होता है। किस में होता है? तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है उसका एयर और सीड्स और व्हीट में होता है। ठीक है, आगे है एप्पल स्कैब। क्या है? तो एप्पल स्कैब यानी क्या होता है? तो एप्पल स्कैब का मतलब है सेब की पपड़ी। ठीक है, एप्पल स्कैब किस में होता है? तो ये होता है एप्पल में। एप्पल स्कैब किस में होता है? एप्पल स्कैब एप्पल में होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या है? तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका एयर होगा। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका एयर होगा। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसका फंगस है। ठीक है, यानी कि एप्पल में जो रोग होता है, ठीक है, रोग का क्या है? तो एप्पल स्कैब नाम का रोग होता है एप्पल में। मोड ऑफ ट्रांसमिशन उसका क्या है? तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है उसका एयर। ठीक है, और किसके द्वारा होता है? कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा? तो फंगस के द्वारा ये होता है। आगे है ब्लास्ट। ठीक है, ब्लास्ट किस में होता है? कौन से क्रॉप में? तो ब्लास्ट जो होता है वो होता है धान के खेत में, धान में। ठीक है, किस में होता है? तो ब्लास्ट होता है पैडी यानी धान में। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका? तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका एयर है। ठीक है, पैडी में कौन सा होता है, कौन सा होता है डिजीज? तो पैडी को होता है ब्लास्ट। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका? तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका एयर है। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसका है फंगस। ठीक है, यानी जो ब्लास्ट रोग होता है कहाँ होता है? तो किस में होता है? तो ब्लास्ट रोग पैडी में होता है, यानी धान में होता है। एयर के माध्यम से होता है। ठीक है, और फंगस के द्वारा होता है। ठीक है, अब देखिए येलो वेन और मोजेइक ऑफ ओखरा, ये क्या है? ये दो रोग है। ठीक है, क्या है? तो येलो वेन और मोजेइक ऑफ ओखरा क्या है? दोनों दोनों एक तरह का रोग है। ठीक है, किसमें होता है? तो ये ओखरा में होता है। किसमें? कौन से क्रॉप में होता है? तो ओखरा क्रॉप में। ठीक है, कौन सी बीमारी है? येलो वेन और मोजेइक ऑफ ओखरा, ओखरा में होता है। कौन सा क्रॉप में? ओखरा में। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका? तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इसका इंसेक्ट। क्या है? तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इसका
इंसेक्ट। ठीक है, क्या है? तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इसका इंसेक्ट, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसका है वायरस। ठीक है, तो येलो वेन और मोजाइक ऑफ ओकरा जो है किस क्रॉप में होता है? तो ये होता है ओकरा नाम के क्रॉप में। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका इंसेक्ट है यानी कीट है। ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो है इसका वायरस। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ? तो ये हमारा हुआ कि प्लांट डिजीज, क्रॉप और मोड ऑफ ट्रांसमिशन, और उसमें जो किसके द्वारा होता है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, वो हुआ। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं क्या? तो फूड पॉइजनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फूड पॉइजनिंग। ठीक है, अभी हम क्लास ओवर कर रहे हैं।